तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना चाहिए, यानी कि ऐसा कौन कौन से काम है जो कि हमें नहीं करना चाहिए ताकि इसमें डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं आए। तो फर्स्ट देखते हैं कि ट्रांसफ़र इनकम विल नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? जो इनकम बिना सर्विस किए आपको मिलता है, जैसे ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन, स्कॉलरशिप पेंशन। इस तरह का जो पेंशन होता है, यानी इस तरह का जो ट्रांसफ़र होता है, ये बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज का होता है। तो ये जो ट्रांसफ़र इनकम है, इसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। सेकेंड है इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स को जब हम सेल एंड परचेज करते हैं तो इसे नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन कमीशन और ब्रोकरेज को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, चूँकि इन सेकेंड हैंड चीज़ों को जो बेचवाने का काम है उस और जिस बंदे ने किया है, यानी उसने कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज किया है, तो इसलिए उनका जो कमीशन होता है वो क्या होता है? प्रोडक्टिव सर्विसेज होता है। तो ये कमीशन और ब्रोकरेज नेशनल इनकम में ऐड होगा। थर्ड है विंडफॉल गेन्स विल नॉट इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स मीन्स लॉटरी, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, ठीक है। इस तरह का जो इनकम है उसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो इनकम होता है उसमें किसी तरह का प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होता है। अब प्रोडक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं करने का मतलब ये है कि आप बोलेंगे कि इसमें भी तो वो काम कर रहे हैं, उसमें भी वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इससे जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कहने का मतलब यहाँ पे है ये है कि उससे कुछ प्रोडक्टिव, जैसे कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन, नेक्स्ट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, जिससे कि हम इसे नेशनल इनकम में ऐड करें। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम जब कभी भी हम कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है। और ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। और थेफ्ट इज नॉट इंक्लूडेड, चूँकि ये चोरी जो होता है उसको भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। उसके बाद इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे हवाला, इस टाइप का जो एक्टिविटी होता है उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता। हाँ, इलीगल एक्टिविटी को कैलकुलेट किया जाता है अगर उसका कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट हो बिटवीन टू पार्टीज। इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होगा उसका कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट कहने का मतलब ये है कि उसमें अगर कोई कागजी लेन देन हो तो इलीगल एक्टिविटीज़ को नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, सेकेंड हैंड गुड्स को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, विंडफॉल गेन जैसे लॉटरी, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, इस तरह के इनकम को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, थेफ्ट और इलीगल एक्टिविटी, जब तक कि उसका कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो।